हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरा वीडियो रेगुलरली देखते हैं और फिजिक्स में कुछ कुछ सीखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, अपना नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो लोग नीट का और जेईई मेन का तैयारी कर रहे हैं, जो जितना मेरा लेक्चर है और जितना मेरा क्वेश्चन करवाया जाता है वो सफिशियंट है। और सारा क्वेश्चन हम लगभग कराते हैं। एनसीईआरटी का लास्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक जितना है वो सब लगभग करवा देंगे आपको। तो जो लोग नीट का और जेईई मेन का करते हैं उसके लिए सफिशियंट है ये बोर्ड के लिए सफिशियंट नहीं है, बोर्ड के लिए है भी नहीं। बोर्ड के लिए अलग से मोबाइल ऐप जो मेरा अभी आने वाला है, कुछ दिन में आएगा, मैं सब लोगों को आप लोगों को बता दूंगा। उस मोबाइल ऐप में बोर्ड के लिए अलग से मटेरियल होगा, तो उसको आप लोग देखिएगा। तो ये फिलहाल जेईई मेन और नीट के लिए है। और इतना हम एश्योर करते हैं आपको कि मेरा लेक्चर आप रेगुलरली देखते रहिए। आप देखिएगा कि जो चैप्टर का आप रेगुलरली देखेंगे पूरा कंप्लीट शुरू से लेकर अंत तक, आपको उस चैप्टर का क्वेश्चन 100% जो भी नीट या जेईई मेन में जाएंगे बनना ही बनना है। और लगभग क्वेश्चन आपको देखा हुआ होगा, नया क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है। तो आप देखिए कि किस तरह से हम कर रहे हैं काम, रेगुलरली देखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, सोचिए, समझिए। और फिजिक्स ऐसा चीज़ है कि सिर्फ रटने से पढ़ने से नहीं होता है, थोड़ा सोचने पे काम होता है। तो कभी भी क्वेश्चन हम बोर्ड पे दें, आप उसको थोड़ा सा रोक के पॉज करके वीडियो आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। कॉन्सेप्ट सोचिए कि क्या क्या लगने वाला है, उसके बाद तब मेरा देखिएगा सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, फिर कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कभी पहले प्रीवियस क्लास में एसएचएम के बारे में पढ़े थे, कोई पार्टिकल एसएचएम कैसे करता है। तो हम लोग देखे थे कि कोई पार्टिकल जब एसएचएम करता है तो उसका कॉन्सेप्ट है कि आँख से दिखना चाहिए, पहला। और दूसरा है F प्रोपोर्शनल टू x, यानी F इक्वल टू kx। यानी कोई पार्टिकल ये मीन पोजीशन हो और कोई पार्टिकल एसएचएम करने वाला हो, तो पार्टिकल इधर जाए, फिर उधर से इधर आए, फिर इधर से इधर जाए, मतलब इस तरह से आगे पीछे करे। यानी ये चीज़ हमारा आँख से दिखना चाहिए। एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या था, F इक्वल टू kx। ये ऐसा बन जाए, यानी F प्रोपोर्शनल टू x बन जाए तो एसएचएम हो जाता था। एसएचएम होता था तो टाइम पीरियड होता था 2π√m/k। k क्या हो गया, ये वाला स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, या कोई भी कांस्टेंट बोल सकते हैं, इसको फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसी कांस्टेंट को यहाँ डालते हैं। तो ऐसा काम हुआ था, पहले हम लोग पढ़ चुके। तो ये बताइए कि ये जो सिचुएशन बनता था F प्रोपोर्शनल टू x, ये तब बनता था जब x बहुत ही छोटा हो किसी डिस्टेंस से, x स्मॉल बोला जाता था। स्मॉल रहने पे ये कंडीशन बन जाता था। लेकिन x स्मॉल ऐसा नहीं दिया हुआ रहे तो यही मोशन क्या बोला जाता था, पीरियोडिक मोशन बोलते थे। इसी चीज़ को अपना इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो जो लोग डिस्क्रिप्शन में जाके नोट्स को डाउनलोड कर लिए हैं और नहीं किए हैं तो कर लीजिए, नोट्स को बिल्कुल कर लीजिए, इसलिए क्योंकि आपका टाइम सेव होगा और आपका अंडरस्टैंडिंग आप देखिएगा बहुत अच्छा हो जाएगा। नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, फिर जो क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करके सिर्फ रखे मत रहिए, उसका प्रिंट ले लीजिए। प्रिंट लेकर आप बस प्रैक्टिकल करके देखिए, एक चैप्टर का बस प्रैक्टिकल कीजिए, आपको देखिएगा फ़ायदा कितना होता है। ठीक है, अपने नोट्स में पेज नंबर 6 पे जाइए और उसके सबसे नीचे में जाइएगा तो देखिएगा ऑसिलेशन ऑफ चार्ज बॉडी। ऑसिलेशन किस तरह से कर रहा है उसके बारे में कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, देखते हैं। जैसे एक रिंग दिया हुआ है, आपके नोट्स में पेज नंबर 6 पे है। रिंग है, इसको चार्ज Q दिया मतलब ये सब प्लस चार्ज है। इस तरह से इस पर प्लस चार्ज फैल गया। रिंग का कुछ रेडियस है, मान लेते R है। यहाँ से कुछ और दूर गए, ये इसका सेंटर है रिंग का। यहाँ पे जाके x दूरी जाने के बाद एक चार्ज को रख दिए Q। अब बताइए कि इस पर फोर्स कितना लगेगा। आप सोच के बताइए कि इस पर फोर्स कितना लगेगा और किधर की तरफ लगेगा। तो ये देखिए, ये भी प्लस चार्ज है रिंग और ये भी प्लस है। प्लस और प्लस एक दूसरे को रिपेल करता है, तो ये रिंग इसको रिपेल करेगा। कितना फोर्स से रिपेल करेगा निकालना हो तो निकाल भी सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि फोर्स कितना लगेगा। तो ये बताइए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा रिंग के वजह से, ये तो हमको पता होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQX/, ये वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होता है R² + X² का होल 3/2। रिंग के केस में हम लोग पढ़ चुके थे। तो आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज है, तो ये दोनों मिलकर एक फोर्स बनता है F इक्वल टू QE। हम लोग जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू Q/E। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज को एक रख दिया जाए तो एक फोर्स लग ही जाता है। तो यहाँ पे यदि इस चार्ज को छोड़ा जाए तो कितना फोर्स लगेगा, इतना लगेगा। और E की जगह कितना डाल देंगे, इतना को डाल देंगे। तो चार्ज को छोड़ा जाए तो फोर्स उधर लगेगा, तो भागना शुरू कर देगा। तो जैसे ही इसको छोड़ेंगे चार्ज को,
ये इधर की तरफ भागेगा, कितना फोर्स से, इतना फोर्स से चलेगा। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये चार्ज अब माइनस कर लिए, माइनस क्यू। अब बताइए फोर्स किधर लगेगा, थोड़ा सोचिए। ये माइनस क्यू है, पहले प्लस क्यू था तो उसी के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन ये माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो अब ये फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लग के फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर के साइड में, क्योंकि ये प्लस है, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन ये माइनस चार्ज है तो फोर्स ऐसा डायरेक्शन में लगेगा। और ये फोर्स कितना हो जाएगा, Q इंटू ई, यही फोर्स, यही Q इंटू ई। और ई की जगह डालना है तो इसको हम लोग डाल सकते हैं फॉर्मूला में, यहाँ पे Q इंटू ई की जगह इतना बात KQ x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2, ये फोर्स लग रहा है। अभी यहाँ पे देखिए ये माइनस क्यू चार्ज है, इसको अभी छोड़ें तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे सोच के बताइए, इसको छोड़ने के बाद भागेगा किधर, इसका मोशन किस तरफ होगा। तो ये माइनस क्यू है, फोर्स इधर लग रहा है, इसको जैसे ही छोड़े फोर्स इधर लग रहा है, जिसके वजह से चलना शुरू कर दिया। चलते 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 चल जब यहाँ पहुँचा सेंटर पे, तो सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, जीरो। यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना था लेकिन यहाँ तो जीरो, तो यहाँ फोर्स भी जीरो। तो यहाँ से चलना जब शुरू किया, चलते 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 यहाँ तो फोर्स जीरो हो गया, लेकिन एक वेलोसिटी आ गया, इसके चलने के कारण यहाँ पे एक वेलोसिटी आ गया, उस वेलोसिटी की वजह से आगे निकल गया। जैसे आगे निकला इस डायरेक्शन में, जैसे ही आगे निकल गया, ये तो है माइनस, ये माइनस चार्ज है, ये माइनस, और ये है प्लस। फिर से इसको खींच लिया, फिर से पकड़ के खींच लिया, फिर फोर्स ऐसा लगाया, इसको पकड़ के खींच लिया, फिर आते आते एक वेलोसिटी आ गया, फिर आगे निकल गया, यहाँ आ गया। यानी कि ये मोशन आगे पीछे यहाँ गया तो ये प्लस वाला इसको खींच लिया, ये इधर आया तो ये प्लस वाला इसको खींच लिया, और ये आगे पीछे मोशन शुरू किया। ऐसा मोशन जब आगे पीछे शुरू कर दे तो इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक बोलते हैं। लेकिन यही चीज SHM बन सकता है। ये SHM तब हो जाएगा जब x क्या हो जाए, छोटा हो जाए, ये जो x डिस्टेंस है स्मॉल हो जाए, ये चीज छोटा यदि हो जाए, ये स्मॉल बन जाए कुछ, तो समझिए कि यही चीज जो पीरियोडिक हो SHM बन जाएगा। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं काम, ये सब कुछ डिस्कशन करना। ये फोर्स कितना लग रहा है, ये फोर्स इतना लगा, इतना लिख लिए। अभी बताइए फोर्स प्रोपोर्शनल टू x है, नहीं है, क्योंकि नीचे भी x दिख रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन बताता है, x के बारे में तो कुछ कंडीशन नहीं लगाए हैं कि स्मॉल है, तो ये कंडीशन बताता है कि पीरियोडिक मोशन है। लेकिन अभी कंडीशन ये बन जाए कि x वेरी वेरी लेस देन r। सपोज कीजिए कि कंडीशन ऐसा बन जाए, x बहुत ही छोटा है, x बहुत ही छोटा है किससे, इस रेडियस से। इसी चीज को स्मॉल भी बोला जाता है, इसी चीज को बोलने का तरीका x वेरी वेरी लेस देन r। तो अब फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ से कुछ कुछ रिड्यूस कीजिए। यदि x बहुत ही छोटा है r से तो x को यहाँ 0 करना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा क्या, Q बाई नीचे में r का क्यूब बना इंटू x। ये फोर्स का फाइनल इक्वेशन बना। ये तब ऐसा बना जब ये कंडीशन लग गया, इसमें फोर्स प्रोपोर्शनल टू x है, यानी कि किसका इक्वेशन आ गया, ये SHM का इक्वेशन है। अभी SHM का इक्वेशन है तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर m बाई k। k की जगह कितना हो जाएगा, k कितना होगा, x के साथ जो लगा हुआ है, इतना बात x के साथ जो लगा हुआ है इसी को k बोला करते हैं। तो k को उठा के यहाँ पे डाल सकते हैं। ये k मत समझ लीजिए, ये k है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k यहाँ से ना लिखे थे, ये फॉर्मूला का ना k है, तो ये k है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये k का है क्या है, ये पूरा का पूरा इतना बात को k बोला जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट को। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यही फॉर्मूला हो जाएगा आगे चल के 2 पाई रूट अंडर m बाई k के जगह इतना, यानी KQ और RQ ऊपर चला जाएगा। चाहे तो और आगे बढ़ सकते हैं और टाइम पीरियड को ऐसे लिख सकते हैं आप, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई रूट अंडर m RQ बाई k के जगह कितना लिखना है, k कौन सा k है, ये वाला k है ना, तो ये k हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई Q इंटू Q। ये है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ये जो टाइम पीरियड आया जब ये रिंग है और रिंग के पास एक चार्ज रख दिया माइनस, तो ये जो आगे पीछे करेगा SHM, उसका इक्वेशन ये बना और उसका टाइम पीरियड ये हुआ। एक बार बोर्ड पर देखिए, नोट नहीं करना, जिन लोगों के पास नोट्स है उन नोट्स में लिखा हुआ है, आप बोर्ड पर से देख के समझ लीजिए कि कैसे SHM ये कर रहा है नहीं कर रहा है। देखिए इसको,
तो ठीक है, इसको देख लिए हैं। ये क्वेश्चन पूछने का चांस है, नीट में भी पूछ सकता है, जेईई मेन में भी पूछ सकता है, ये पूछने का है क्योंकि ये एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम आता है उसमें ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये चीज़ ये पूछ सकता है आपको कि टाइम पीरियड कितना होगा। यदि रिंग है और यहाँ पे चार्ज को रखें, एसएचएम शुरू करें, तो टाइम पीरियड कितना होगा। तो टाइम पीरियड ये आया। तरीका देखिए किस तरह से बनाया गया है, एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए। नोट्स में लिखा हुआ है, नोट नहीं करना, एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू एंड फॉल्स। पेज नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रू एंड फॉल्स का। आईआईटी का क्वेश्चन है 1988 का। बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या होना चाहिए। कह रहा है कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। कह रहा है कि ये रिंग है एक, क्वेश्चन आपको ऐसे बोल रहा है, रिंग है प्लस क्यू चार्ज, इसका रेडियस आर, और यहां से एक चार्ज को रखा है माइनस क्यू, और ये डिस्टेंस है 2r। कह रहा है कि पार्टिकल एसएचएम करेगा। ये डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है ना, r के रिस्पेक्ट में 2r है, ये तो बहुत ज़्यादा है। एसएचएम नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करेगा, पीरियोडिक करेगा। यही बहुत छोटा होता तो एसएचएम करता। तो ट्रू हुआ कि फॉल्स, स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए फिर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 19। पेज नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 19, बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन। ये 98 आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी का 98 का क्वेश्चन है, मोर देन वन चॉइस का क्वेश्चन है। तो वीडियो पॉज करके देखिए कि इन सब में से कौन सा चॉइस होने का चांस है। एक बार देखिए, तो वीडियो को पॉज करके डायग्राम जरूर बनाइए। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसका डायग्राम बनाइए। किस तरह का डायग्राम है, बहुत सारे जो आप लोग हैं स्टूडेंट्स जो नीट का तैयारी करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन का डायग्राम में आप लोग प्रॉब्लम होता है। जब 3 डायमेंशनल कोई डायग्राम आ जाए उसमें आप लोग को दिक्कत होता है। तो इसका डायग्राम सबसे पहले बनाइए कि कैसा होना चाहिए। देखिए तो पॉज करके, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि इसका डायग्राम किस तरह से होना चाहिए। तो सबसे पहले एक्स वाई जेड एक्सिस के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये हो गया जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब देखिए इसको हटा लेते हैं, जेड एक्सिस को हटा लेते हैं अभी। यदि हटा लें तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये जो प्लेन बन रहा है इसको एक्स वाई प्लेन बोला जाता है। एक्स और वाई एक्सिस को लेकर जो प्लेन बनेगा पूरा, इसको एक्स वाई प्लेन बोला जाता है। एक्स वाई प्लेन ऐसे हो गया, यानी कि इन दोनों को लेकर जो प्लेन बना ये हो गया एक्स वाई प्लेन, और ये जो पूरा प्लेन दिख रहा है एक्स वाई प्लेन है। और इस पे जो एक्सिस हो गया प्लस जेड, और नीचे में होगा तो माइनस जेड बोलेंगे। ये प्लस जेड एक्सिस, ये माइनस जेड एक्सिस। उसी तरह से बहुत सारा एक्सिस बन सकता है, बहुत सारा प्लेन बन सकता है। एक्स वाई जेड है तो वाई जेड को लेकर ये जो प्लेन बनेगा इसको वाई जेड प्लेन बोलेंगे। एक्स और जेड को लेकर जो प्लेन बनेगा एक्स जेड बोलेंगे। तो अभी क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन ये है, इस प्लेन में एक रिंग को रखा हुआ है और इसके ऊपर जेड एक्सिस है प्लस जेड और नीचे माइनस जेड। तो यहाँ पे एक चार्ज को रखा हुआ है, फिर देख रहा है कि इसका मोशन कैसा होगा। तो यदि हम डायग्राम देखें तो इस तरह से डायग्राम होगा कि ये एक्स वाई प्लेन है, टेबल जैसा, ये टेबल है, ये एक्स वाई प्लेन हो गया। इस टेबल के ऊपर एक रिंग को रख दिया और ये हो गया प्लस जेड एक्सिस और नीचे हो गया माइनस जेड एक्सिस। तो इसके ऊपर यहाँ से एक चार्ज को रख के छोड़ा जा रहा है, क्या होगा मोशन, ऐसा ही करके क्वेश्चन है। देखिए अब इसका करके इस तरह से क्वेश्चन बोल रहा है। इसका डायग्राम देखा जाए तो ये हो गया रिंग, ये हो गया एक्स वाई प्लेन में। चाहे तो प्लेन को आप देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्लेन इस तरह से हो गया। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, एक्स वाई, और ये हो गया जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स वाई प्लेन में रिंग रखा हुआ है, ये प्लस जेड हो गया, ये माइनस जेड हो गया। अभी कह रहा है इसका चार्ज, इस रिंग का चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज, तो ये प्लस कुछ चार्ज दे दिया है, प्लस इसको चार्ज दिया हुआ है। कह रहा है कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पी इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट द पॉइंट इतना। 0 0 जेड नॉट बोलने का मतलब क्या हो गया, 0 0 जेड नॉट। इसका मतलब ये हो गया x 0 y 0 और z कितना, जेड नॉट। तो ये पॉइंट है ओरिजिन। तो यदि हम 0 x बराबर 0 बोले तो ये हो गया, y बराबर 0 बोले तो यही पॉइंट हो गया,
और जेड नॉट बोले तो जेड बराबर जेड नॉट मतलब यहाँ चला गया वो पॉइंट ऊपर में, यहाँ पे बोल रहा है ये हो गया डिस्टेंस जेड नॉट, इस डिस्टेंस को बोलेंगे जेड नॉट। और यहाँ पे कैसा चार्ज को रखा हो गया है, माइनस लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ए निगेटिवली चार्ज पार्टिकल पी, एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट द पॉइंट 0 0 जेड नॉट। इस चीज का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 जेड नॉट, इसी को बोल रहे हैं, इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 0 जेड नॉट। अभी कह रहा है कि यहां से इसको रिलीज कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, मोशन किस तरह से होना चाहिए। तो इसका डायग्राम यदि हम बनाएं अलग से फिर से, तो सिंपल डायग्राम बना सकते हैं। ये रिंग है, रिंग का चार्ज प्लस क्यू है, और यहाँ पे ऊपर में यहाँ एक चार्ज है माइनस क्यू, और ये डिस्टेंस है जेड नॉट। अभी बताइए क्या होगा, ये प्लस वाला इस माइनस को खींचेगा, जिसके कारण आगे बढ़ेगा। यहाँ आके यहाँ तो फोर्स 0 हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी रहेगा, उसके कारण आगे बढ़ जाएगा, इधर चला जाएगा। फिर ये माइनस है, इस माइनस को फिर से खींच लेगा, ये प्लस है ना, ये वाला प्लस है, ये माइनस है, फिर इसको ऊपर की तरफ खींच लेगा, ये ऊपर जाएगा और नीचे करने लगेगा, ऐसा ऐसा मोशन करने लगेगा। तो ये ऐसा मोशन को ऐसा बोलते हैं लोग पीरियोडिक, लेकिन ये डिस्टेंस छोटा हो तो एसएचएम बोलेंगे। तो ऑप्शन देखिए बोर्ड पर कौन कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। पहला ऑप्शन कर रहा है पीरियोडिक फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड नॉट, यानी कि पीरियोडिक सही है, यदि कोई कंडीशन इस जेड नॉट पे नहीं बना है तो पीरियोडिक ही होगा। उसके बाद और कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, मोर देन का क्वेश्चन है। सी ऑप्शन को देखिए वहाँ बोर्ड पे, सी ऑप्शन को कह रहा है कि सिंपल हार्मोनिक होगा यदि जेड नॉट बहुत ही छोटा हो, ये जेड नॉट रेडियस से बहुत ही छोटा हो ये जेड नॉट, तो क्या हो जाएगा, ये एसएचएम हो जाएगा। यानी हमारा कौन कौन सा आंसर हो गया, ए एंड सी। ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए। अपने नोट्स में हम लोग जाएंगे पेज नंबर 7 पे, और सबसे नीचे में चले जाइए। अपने नोट्स में पेज नंबर 7 पे जाइए और सबसे नीचे में जाइएगा तो उसमें लिखा रहेगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे देखेंगे हम लोग मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज़, ये पॉइंट आपको नोट्स में पेज नंबर 7 पे सबसे नीचे में, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, किसी भी चार्ज का मोशन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किस टाइप से होगा, इसको समझने का कोशिश करते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा बोलने का मतलब यहाँ वहाँ सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को ले लिए क्यू, बताइए इस पर फोर्स किधर लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई होता है, यानी कि इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स ऐसा लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई। फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा, एक्सेलरेशन निकालना हो तो मास से भागा देते हैं, तो एक्सेलरेशन बराबर बोल सकते हैं फोर्स जो लग रहा है इतना बटा मास, एक्सेलरेशन ये हो गई। यानी किसी चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, यदि किसी चार्ज पार्टिकल को छोड़ें तो इधर की तरफ भागना शुरू कर देगा, इधर की तरफ मोशन इसका आएगा, चलने लगेगा। कितना एक्सेलरेशन से चलने लगेगा, ये एक्सेलरेशन से, क्यू ई बाई एम से ये चलना शुरू कर देगा, चलते जाएगा। यहाँ पे आएगा, इसका वेलोसिटी चाहिए टी टाइम में यहाँ पहुँचा, इसका इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं 0 है, तो यहाँ जब पहुँचा तो वेलोसिटी कितना होगा, तो काइनेमेटिक्स का जितना इक्वेशन है सारा कुछ लगा दीजिएगा। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही ना है, और फार्मूला वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। ये सारा फार्मूला काम करेगा जो काइनेमेटिक्स का है। बस जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की जगह कितना इसमें लेना है, एक्सेलरेशन की जगह इतना लेना है, ये फोर्स जितना लगा था क्यू ई बाई एम। अब इसको छोड़ दें तो चलना शुरू कर दिया, पूछेगा आपसे कि ये डिस्टेंस कितना है, तो ये फार्मूला लगाइएगा। पूछेगा कि चलने लगा तो यहाँ टी टाइम में वेलोसिटी कितना है, तो ये लगाइएगा। तो जो भी है आपको सिंपल काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया, बस सिर्फ एक्सेलरेशन इतना लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब बस इतना एक्सेलरेशन हमको लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये एक्सेलरेशन का बस इस्तेमाल करना है। बोर्ड पर देखिए, जिनके पास नोट्स है उन नोट्स को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। अब सपोज कीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और एक प्रोटॉन ले रहे हैं। ये प्रोटॉन मान लेते हैं, प्रोटॉन कहने का मतलब प्लस ई, और इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब माइनस ई। दोनों को छोड़ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा जा रहा है। इस पे बताइए फोर्स किधर लगेगा, तो प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही, ये फोर्स कितना हो जाएगा,
Q इंटू ई, क्यू की जगह ये है और E की जगह ये है। इस पे फोर्स बताइए कितना लगेगा, इलेक्ट्रॉन है तो ये माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इसके उल्टा डायरेक्शन में लगेगा, माइनस है तो ये फोर्स लगेगा E इंटू ई, यानी दोनों फोर्स सेम लगेगा। प्रोटॉन है यानी कि प्लस E, इस पे भी जो फोर्स लगने वाला है ये भी फोर्स लगेगा E इंटू ई, और इलेक्ट्रॉन है इस पे जो फोर्स लगने वाला है वही E इंटू ई, सेम है दोनों, फोर्स तो दोनों सेम है लेकिन एक्सेलरेशन भी सेम होगा क्या। एक्सेलरेशन करिए तो इसका निकालिए, प्रोटॉन का एक्सेलरेशन निकालें यहाँ से, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, फोर्स तो प्रोटॉन पे इतना लग रहा है तो फोर्स बटा मास ऑफ प्रोटॉन, और ये हो गया फोर्स बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ अच्छे से देखेंगे दोनों पे फोर्स तो सेम लग रहा है, फोर्स तो दोनों सेम है, लेकिन एक्सेलरेशन में अंतर इसलिए है क्योंकि मास में अंतर आ गया है, दोनों के मास में डिफरेंस है इसलिए एक्सेलरेशन में डिफरेंस आ रहा है। एक्सेलरेशन ज़्यादा किसका होगा, इसका इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास ये कम है तो इसका कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ से बोलेंगे एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो बोर्ड पे अच्छे से देखिए कि यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़े तो पहले तो प्रोटॉन उधर जाएगा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन में अंतर है, ज़्यादा तेजी से एक्सेलरेट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन प्रोटॉन के एक्सेलरेशन से ज़्यादा है। इसका मतलब कि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस को तय करना है तो इलेक्ट्रॉन पहले तय कर लेगा कि प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कम है, इलेक्ट्रॉन का बहुत ज़्यादा है, तो जिसका ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा बहुत जल्दी उसको कवर कर लेगा। तो हम कहेंगे कि 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तय करने में इस इलेक्ट्रॉन को टाइम कम लगेगा और इस प्रोटॉन को ज़्यादा टाइम लगने वाला है। बोर्ड पर देख लीजिए सिचुएशन को, सब समझ लीजिए, नोट्स में लिखा हुआ है, लिखने का ज़रूरत नहीं है, इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 33। पेज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 33 ये है IIT 96 का। जिनके पास क्वेश्चन है डाउनलोड किया हुआ क्वेश्चन देख सकते हैं, जिनके पास नहीं अवेलेबल है बोर्ड पर देखिए। पेज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 33 IIT 96 का है। वीडियो पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। तो हम लोग इस क्वेश्चन को भी दो मेथड से देखेंगे, एक वो जो अवेलेबल होता है सब जगह, सॉल्यूशन होता है किस तरह से सॉल्व करते हैं, और दूसरा जो तरीका वो होता है कि जल्दी से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो आपको दोनों तरीका को सीखना है और जल्दी जो टेक्निक हम जो सिखाते हैं उसको बार बार अपने दिमाग में रिकॉल कीजिएगा, बार बार सोचिएगा कि कैसे ही होता है, और जैसे जैसे आप लोग का अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, मैच्योरिटी ब्रेन का बढ़ेगा, आप देखिएगा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने लगेंगे। तो हम लोग दोनों तरीका से देखेंगे, पहले जो जनरल फॉर्मेट है उसी से करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा जा रहा है। कह रहा है कि दोनों इक्वल डिस्टेंस तय करता है, क्वेश्चन में ही नहीं बोल रहा है। इलेक्ट्रॉन रेस्ट में शुरू में मूव्स थ्रू सर्टेन डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम t1, प्रोटॉन मास mp, ये भी रेस्ट में, चाहे तो आप डायग्राम बना सकते हैं चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहे हैं, -e हो गया, प्रोटॉन हो गया +e, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये भी रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है। इसको छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट चलने लगेगा। एक्सेलरेशन आपको पता है कितना से चलता है इलेक्ट्रॉन, ई बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको छोड़ेंगे तो इधर चलने लगेगा एक्सेलरेशन कितना के साथ, ई बटा मास ऑफ प्रोटॉन। ये अभी डिस्कशन हम लोग किए थे, अभी जो डिस्कशन कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा प्रोटॉन इधर जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन ये होगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होगा, दोनों पे फोर्स सेम होता है, ई इंटू ई, फोर्स तो सेम है लेकिन एक्सेलरेशन में फ़र्क है। अब कह रहा है कि दोनों को छोड़ रहे हैं रेस्ट से, दोनों तो रेस्ट ही में है, दोनों को छोड़ रहे हैं। इसको छोड़ेंगे ये भागना शुरू करेगा, इसको छोड़ेंगे ये इधर भागना शुरू करेगा। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, कह रहा है कि इसको टाइम t1 लगता है, यहाँ से यहाँ जाता है तो कुछ टाइम इसको t1 लगता है, और ये यहाँ से जाता है उसको टाइम t2 लगता है, ये बात बोला हुआ है। अब कह रहा है इक्वल डिस्टेंस, कह रहा है कि टू मूव थ्रू एन इक्वल डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस s है, ये जो तय किया है डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस s है और ये जो डिस्टेंस s है, कह रहा है दोनों सेम है। तो कह रहा है कि टाइम का कुछ रेशियो पूछ रहा है कि t2/t1 कितना होगा। तो देखते हैं, अभी तो वही तरीका से करेंगे जो सब जगह अवेलेबल होता है, हम लोग जो सीखे हैं उसी टेक्निक से करते हैं, फिर बहुत ही शॉर्टकट आसानी से कर लेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं। s यहाँ से लिखें,
एस बराबर ये जो डिस्टेंस तय किया है उसका फॉर्मूला कौन सा लगाएं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है 0 तो लिखाएगा नहीं, हाफ ए टी स्क्वायर में हाफ, इसका एक्सेलरेशन कितना है ई बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू T1 है, T1 का स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस तय किया उसका हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। कह रहा है कि यही डिस्टेंस यहाँ भी, यही डिस्टेंस यहाँ भी है, यानी दोनों बराबर होगा। इसको लिखवाइए हाफ ए टी स्क्वायर। ए कितना है यहाँ पे ई बटा मास ऑफ प्रोटोन और T2 का स्क्वायर। जो कटता काटिए, हाफ हाफ गया, ई गया। हमको चाहिए था T2 बटा T1, तो T2 बटा T1 ये स्क्वायर में ना है, ये स्क्वायर में है, बराबर हो गया कितना MP बटा ME। T2 बटा T1 नीचे गया तो MP इधर साइड में आ गया ऊपर में, तो MP बटा ME, इसीलिए T2 बटा T1 बराबर MP बटा ME का पावर हाफ, रूट हो गया इधर गया, तो कौन सा आंसर हो गया, आंसर हो गया बी। इसका आंसर देखिए बी। इसी क्वेश्चन को हम लोग जैसे बना है इसको शॉर्ट करके बनाते हैं, कितना जल्दी बनाते हैं इस क्वेश्चन को, देखिएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा एक्सेलरेशन किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है। अभी हम लोग पढ़ चुके थे इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से चलता है क्योंकि उसका मास कम होता है। ठीक है, तो बताइए इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा टाइम लगेगा कहीं तय करने में, कहीं डिस्टेंस को, या फिर प्रोटॉन को ज़्यादा, एक्सेलरेशन इसका ज़्यादा है, बहुत जल्दी जाएगा यानी टाइम कम लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम T1 है, इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम T1 बोला है, प्रोटॉन के लिए T2 बोला है। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो बहुत तेज़ी से जाएगा ना, तो T1 कम होगा, T2 से T1 कम होगा। क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो इसको जाने में कहीं कम समय लगेगा, तो समय यानी इसका T1 कम होगा। हमसे पूछा था कि T2 बाई T1 कितना होगा, तो T2 बाई T1 करें तो 1 से बड़ा आंसर आना चाहिए। T2 बाई T1 1 से ज़्यादा होना चाहिए। 1 से ज़्यादा का कितना ऑप्शन है, देखिए बोर्ड पे कितना ऑप्शन है। एक है ऑप्शन आप यहाँ पे MP बटा ME का पावर हाफ, एक है ME बटा MP के पावर हाफ, और एक है 1836 कुछ ऐसे करके। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको पकड़ पाएँ तुरंत। 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 से ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर होना चाहिए T2 बाई T1। तो यहाँ पे देखिएगा 1 से बड़ा में एक है 1836 भी, ऑप्शन देखिए बोर्ड पे 1836 भी है। तो यदि ये आंसर होता तो इसी के पैरेलल में और भी ऑप्शन सेट होता, 1836 है, 1900 कुछ, या जो भी है। ये वाला फॉर्मेट कभी सोचा जा सकता है MP बटा ME या MP बटा ME बटा MP, ऐसा नहीं सोचा जा सकता। इस टाइप का फॉर्मेट का आंसर ये सब नहीं होगा। ये T2 बाई T1 पूछा तो ये जो 1836 ये भी 1 से ज़्यादा है, लेकिन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये आंसर होता तो इसी के पैरेलल में 1720 या कुछ टाइप का आंसर होता, तो ऐसा तो है नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। यही दोनों में से कोई आंसर होना है। अब इन दोनों में से बताइए कि कौन है जो 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा मास, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, इसका मास, तो ये हो गया क्वांटिटी 1 से बड़ा, और यहाँ पे प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, तो ये 1 से छोटा हो गया। कौन सा आंसर हो गया, MP बाई ME। तो यहाँ बोर्ड पे देखिए कि किस तरह से इस क्वेश्चन को और ईजिली तरीके से बनाया जा सकता है, और इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा कि ऑप्शन कैसे सेट किया जाता है। आपको कई बार क्लास, जब मेरा वीडियो आप देख रहे हैं लगातार, तो आपको ये पता है कि किस तरह से ऑप्शन सेट होता है और किस तरह से हम लोग को माइंड में सोचना चाहिए। 1 से बड़ा है तो ये पक्का नहीं होगा। इस तरह का आंसर होता रियल में तो ऐसा ऑप्शन और भी सेट होता, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि ये आंसर होता तो इस तरह का कोई सोच ही नहीं सकता, इस तरह का वेरिएबल। ये वेरिएबल है, मतलब इसी के फॉर्मेट में आंसर होना चाहिए। और 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा कौन सा होगा, मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होगा तो 1 से बड़ा होगा, यही वाला आंसर होगा। तो ऐसे करके भी जल्दी से क्वेश्चन को हम बनाया जा सकता था। चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 41 पे जाइए। पेज नंबर 41 का क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 5, ये है नीट 2018 का, ये मेडिकल का पूछा हुआ है, नीट का 2018 का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कीजिए, इसका डायग्राम बनाइए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए खुद से। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शुरू में क्वेश्चन बोल रहा है इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू वर्टिकल डिस्टेंस h इन यूनिफॉर्म एंड वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहा है क्वेश्चन में सीधा सीधा कि वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन को फॉल करा रहे हैं। फॉल कराना मतलब कि इलेक्ट्रॉन को चलना। जैसे इसको समझ लेते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है,
इसमें किसी इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को, चार्ज को छोड़ दें, किसी भी चार्ज को छोड़ दें तो इधर की तरफ मूव करेगा। तो इसको मूव करना को ही फॉल बोलते हैं। जैसे कि किसी पार्टिकल को छोड़ दीजिएगा तो नीचे जी से गिरता है एक्सेलरेशन से, इसको फॉल बोलते हैं, मतलब चलना। जब मूव करते हैं इसको फॉल टर्म इस्तेमाल करते हैं, फॉल कर रहा है। उसी तरह से किसी चार्ज को यहाँ पे छोड़ दें तो ये भी चलने लगेगा, तो इसको भी फॉल वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को लाया जाए, एक इलेक्ट्रॉन को लाया जाए माइनस ई को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। फोर्स कितना लगेगा, ई इंटू ई, और इसके वजह से चलना शुरू करेगा, गिरने लगेगा, चलने लगेगा, मत चलने को ही गिरना बोल रहा है। तो कह रहा है कितना डिस्टेंस से चल रहा है, एच डिस्टेंस से चला है, फॉल किया है। कह रहा है उसके बाद कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा कर दिया जाए। अभी क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा कर दिया जाए, उल्टा। फिर ए प्रोटोन अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट। अब कह रहा है कि एक प्रोटोन को, अब यहाँ पे एक प्रोटोन है जो प्लस ई है, इसको तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में ही प्लस है तो फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा, ये भी ई इंटू ई, ये भी फॉल करने लगेगा। तो कह रहा है ये भी फॉल करेगा सेम डिस्टेंस से, एच से। तो कह रहा है टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फॉल का टाइम को t1 मान लिया जाए और प्रोटॉन के फॉल का टाइम t2 मान लिया जाए। तो अब कह रहा है कि कौन सा क्या होगा, कौन ज़्यादा होगा, कम होगा, बराबर होगा, क्या होगा, ये बताइए। अभी भी तो हम लोग पढ़ चुके थे, अभी भी जो IIT का क्वेश्चन भी यही किए थे कि T2/T1 या कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था कि T2/T1 का क्या रेशियो होगा एग्जैक्टली। और इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों का डिस्टेंस सेम है। IIT का क्वेश्चन भी सेम ही था कि ये दोनों डिस्टेंस क्या था, सेम ही था, उसमें भी कि चल रहा था इस डिस्टेंस दोनों सेम। तो वही क्वेश्चन IIT का है जो कि नीट पूछा है 2018 में, बस लैंग्वेज बदल दिया है। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रख दिया, इलेक्ट्रॉन को गिरने दिया या चलने दिया, और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड को बदल दिया, प्रोटॉन को चलने दिया, सब कुछ वही है। तो यहाँ पे बताइए कि जल्दी कौन पहुँचता है, टाइम एक्सेलरेशन ज़्यादा किसका होता है, एक्सेलरेशन किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है तो जल्दी कौन पहुँचेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा। यानी इलेक्ट्रॉन का टाइम, ये जो टाइम है वो कैसा लगेगा, कम, और प्रोटॉन को वो टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इस एक्सेलरेशन इसका क्या होता है, कम होता है। इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको कम टाइम लगेगा। तो कौन सा आंसर हो गया, कह रहा है कि लास्ट लाइन क्वेश्चन का पढ़िए, लास्ट वाला, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंपैरिजन टू टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो टाइम है वो कम लगेगा, इलेक्ट्रॉन का टाइम कम लगेगा, स्मॉलर होगा। ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन हो गया, टाइम इसको कम लगना है, स्मॉलर होगा आंसर। अभी पूछे कि कितना कम लगेगा या रेशियो क्या है T2/T1 का, तो हम यहाँ पे कर लेंगे T1/T2 या T2/T1। यदि पूछ दे तो अभी जैसे आया था MP/ME का पावर हाफ, ये आंसर होगा। ऐसा आंसर नहीं होगा 10 टाइम्स ग्रेटर, 5 टाइम्स ग्रेटर, ऐसे करके ऑप्शन बनाया ना, इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं होगा। यदि कितना टाइम्स ग्रेटर लेस है तो ये ऑप्शन होगा, इतना टाइम्स, जो अभी IIT का क्वेश्चन किए थे वही क्वेश्चन ये है, बस बदल दिया फॉर्मेट, लैंग्वेज बदल दिया इसका। ठीक है, अभी हम लोग आगे का जो क्वेश्चन करेंगे उसके पहले थोड़ा सा बात हम लोग जो मॉडर्न फिजिक्स का है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसका थोड़ा सा ज़रूरत है। वहाँ पे देखिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक चीज़ पढ़ना है। जैसे कोई पार्टिकल है, मास और उसका वेलोसिटी है, तो इसमें एक मोमेंटम आ गया mv, तो उसमें एक डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ना है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो इसका मतलब यह है कि यदि कोई पार्टिकल मोशन में हो, डी ब्रोगली बोले थे कि यदि कोई पार्टिकल मोशन में हो तो वेव की तरफ बिहेव करता है, वेव की तरफ बिहेव करता है, और उसका वेवलेंथ कितना होता है, h/mv, h/मोमेंटम, h/p, ऐसा करके फॉर्मूला होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं। यानी कि वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी कैसा होगा, उसी पर डिपेंड करता है कि डी ब्रोगली कितना होगा। सपोज कीजिए किसी का वेलोसिटी 0 हो तो डी ब्रोगली कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। यदि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, वेलोसिटी इन्फिनिटी हो जाए, तो डी ब्रोगली कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, बस इतना ही जानना है फार्मूला कि डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होता है, h/mv, और v जितना होगा, v यदि बढ़ते चला जाए, सपोज कीजिए कि v लगातार बढ़ता जा रहा है तो डी ब्रोगली लगातार क्या होगा, घटता जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसे ये पार्टिकल चलना शुरू हुआ लेकिन एक एक्सेलरेशन से चलने लगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये वाला वेलोसिटी बढ़ना शुरू, तो एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ा तो इस फार्मूला में डालेंगे, वेलोसिटी बढ़ेगा तो डी ब्रोगली क्या हो गया, घटना चाहिए, घटते चला जाएगा।
तो ठीक है, इस फार्मूले का हम लोग बस अभी इस्तेमाल करेंगे, जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो अच्छे से डिटेल में डी ब्रोगली के पढ़ लेंगे। अभी हम लोग को एक क्वेश्चन करना है, पेज नंबर 41, पेज नंबर 41 का क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 41 का क्वेश्चन नंबर 4। ये भी क्वेश्चन है बोर्ड पे, देखिए नीट 2018 का, नीट 2018 का क्वेश्चन है। इसको वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा डायग्राम बनाइए और देखिए उसको खुद से सॉल्व करके क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बोल रहा है पहले सबसे पहले उसका डायग्राम बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, प्लस एक्स में है कि माइनस एक्स में है। देखिए तो क्वेश्चन में दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, E बराबर माइनस ई नॉट आई, ऐसे दिया है। माइनस ई नॉट आई कहने का मतलब माइनस में, इस डायरेक्शन में, ये माइनस लग गया ना, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट, ई बराबर ई नॉट, ये तो मैग्नीट्यूड, ई नॉट क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन माइनस आई है, ये माइनस लग गया आई में, तो ये होता प्लस आई, तो ये माइनस आई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इंटर करता है इनिशियल वेलोसिटी से, कितना है, वी नॉट आई, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, वी नॉट आई, यानी कि प्लस आई में, इस डायरेक्शन में। यानी एक पार्टिकल है यहाँ पे, ये पार्टिकल है, इस पे माइनस इलेक्ट्रॉन बोल रहा है ना, माइनस ही चार्ज हो गया और कितना वेलोसिटी से इंटर करता है, वी नॉट आई, कहने का मतलब प्लस डायरेक्शन में ऐसे इंटर किया। अब कह रहा है लेमडा नॉट इज इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इनिशियली, तो कह रहा है कि बाद में डी ब्रोगली वेवलेंथ टाइम टी के बाद क्या हो जाएगा। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आप लोग तो सब लोग जानते हैं, H/mv होता है, यानी डी ब्रोगली चाहिए तो वेलोसिटी चाहिए। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि शुरू में डी ब्रोगली लेमडा नॉट है, तो लेमडा नॉट लगा दें तो वेलोसिटी कितना इस टाइम, वी नॉट। शुरू में डी ब्रोगली, शुरू स्टार्ट ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन पे डी ब्रोगली कितना बोलता है, लेमडा नॉट। तो लेमडा नॉट का फॉर्मूला लिखेंगे तो H/mv की जगह v कितना लिखेंगे, इनिशियल, ये वी नॉट। अब बताइए क्या होगा, ये पार्टिकल पे फोर्स एक्सेलरेशन किधर होगा, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और ये माइनस है, इलेक्ट्रॉन है, तो इसके उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी इधर ही फोर्स लगेगा और इस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, E इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया डिवाइडेड बाय मास। बढ़िया से देखिए, ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है ये, तो फोर्स तो ऐसा लगेगा, कितना, E इंटू ई, क्यू इंटू ई, इतना बटा मास, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब चलना शुरू करेगा, तो चलना शुरू करेगा तो कह रहा है कि टाइम टी के बाद अब डी ब्रोगली क्या हो जाएगा। तो टाइम टी के बाद यहाँ पहुँचा, सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा, तो इसका वेलोसिटी कुछ भी हो गया होगा, ये टाइम टी हो गया। यहाँ से चल कर जब पहुँचा, एक्सेलरेशन कितना है, इसी डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन लग रहा है, तो इसका वेलोसिटी बढ़ाते जा रहा होगा। ये वेलोसिटी अब निकालना है कि कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला बताइए वेलोसिटी का कितना हो जाएगा। यहाँ से जब चल के गया, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ये इनिशियल है, इनिशियल, तो बाद में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, फॉर्मूला v बराबर u तो इतना हो गया, प्लस a कितना हो गया, ये ई नॉट बाई एम, v बराबर u प्लस a इंटू टी, ये वेलोसिटी हो गया। तो कह रहा है कि बाद में यहाँ पे डी ब्रोगली इतना है, तो यहाँ पे डी ब्रोगली कितना होगा, पूछ रहा है कि ये कितना होगा डी ब्रोगली, यही क्वेश्चन है। कह रहा है कि इनिशियली डी ब्रोगली लेमडा नॉट है, तो बाद में डी ब्रोगली यहाँ पे जाने के बाद कितना हो जाएगा, यही क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। डी ब्रोगली में कुछ नहीं हमको ज़रूरत होता है, फार्मूला में कितना वेलोसिटी का ज़रूरत होता है। तो डी ब्रोगली यहाँ पे लिखवाइए, कितना हो गया, H/mv, m और v की जगह कितना डालिएगा, ये वेलोसिटी, शुरू में कितना था v की जगह, वी नॉट, ये वाला, अभी v की जगह इसको डालेंगे तो कितना हो जाएगा, वी नॉट प्लस ई नॉट बाई एम इंटू टी, ये हो गया डी ब्रोगली वेवलेंथ। अभी आपको कह रहा है कि आंसर को मैच कराइए कि कौन सा आंसर होना चाहिए। तो आंसर इस फॉर्म में तो दिया नहीं है, ये तो लेमडा नॉट के फॉर्म में सारा आंसर दिया हुआ है। तो हम लोग कुछ कुछ अब यहाँ से दिमाग लगाएंगे, हमको लेमडा नॉट जैसा मैच कराना है। तो वी नॉट जैसा कुछ होना चाहिए, H/m वी नॉट, H/m तो है, वी नॉट को बाहर निकालिए, तो ये चीज़ कितना आ जाएगा, यहाँ पे यदि हम बाहर निकालें H/v नॉट को बाहर निकालेंगे तो m वी नॉट हो गया, और यहाँ पे 1 प्लस वी नॉट बाहर निकला है तो वी नॉट यहाँ पे भागा में जाएगा, ई नॉट बाई एम वी नॉट इंटू टी, इतना लिखेंगे। वी नॉट को बाहर करें तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पे भागा में जाएगा, यहाँ पे भागा में आ गया। H/m वी नॉट, H/m वी नॉट क्या है, H/m वी नॉट क्या है,
लेमडा नॉट है, तो इतना के जगह पे हम लोग लेमडा नॉट लिख सकते हैं। तो इसी को लिख सकते हैं लेमडा नॉट बाई इतना को लेमडा नॉट लिख दिए, यही वाला पहले वाला 1 प्लस ई नॉट बाई एम वी नॉट इंटू टी, यानी कौन सा हो गया आंसर? सी। इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, हम लोग देख लिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन था, क्या क्या था, सब डायग्राम वगैरह देख लिए। इसी क्वेश्चन को एकदम आसान तरीका से कैसे बनाते हैं अब देखते हैं। ये तो तरीका वही था जो सब जगह अवेलेबल होता है। अब आपको हम इस क्वेश्चन का अलग टेक्निक बताते हैं, कैसे इजीली क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा नहीं, 3, 4, 5 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे बनाना है। देखिए, इस क्वेश्चन को बोर्ड पे फिर से देखिए और देखिए कैसे फास्ट इसको किया जाता है। बस सीधा सीधा बनाना, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा है, थोड़ा सा बना लिया अपना समझने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है इस डायरेक्शन में माइनस में, और एक इलेक्ट्रॉन है, यानी ये हो गया इलेक्ट्रॉन अपना समझने के लिए। इलेक्ट्रॉन ये है और इसका वेलोसिटी इधर है v नॉट, और यहाँ पे डी ब्रोगली है लेमडा नॉट। धीरे धीरे आगे जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो धीरे धीरे आगे जाएगा तो इसका वेलोसिटी कुछ भी आएगा। ठीक है, अभी पूछ रहा है कि लेमडा क्या होगा, तो लेमडा वाला फार्मूला होता है h बाई एम वी। इतना तो फार्मूला है, ये शुरू में वी नॉट था, लेमडा नॉट था, बाद में भी है, तो लेमडा h बाई एम वी होता है। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगा? ये वेलोसिटी बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब ये बढ़ रहा है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। लेमडा क्या होगा? ये घटेगा, डी ब्रोगली घटेगा। यानी कि चारों चॉइस को आप देखिए, चारों चॉइस में वो वही वाला आंसर होगा टाइम के बढ़ने के साथ। ये जो टाइम है ना, धीरे धीरे टाइम, ये टाइम टी पे है, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वेलोसिटी बढ़ते रहेगा। वेलोसिटी बढ़ेगा तो लेमडा क्या होगा? घटने लगेगा, घटता जाएगा। तो उसमें वही आंसर आप ढूंढिए कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ लेमडा घटता जाए, यानी घटने का आंसर कौन सा है? टाइम टी को बढ़ाना है। तो ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा? बढ़ते चला जा रहा है, ऊपर में ही टाइम है, ये हुआ नहीं। दूसरा ऑप्शन में भी टी बढ़ेगा तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो पूरा का पूरा बढ़ते जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में टाइम के बढ़ने, डिनोमिनेटर में है, सी ऑप्शन में टी कहाँ है? डिनोमिनेटर में, और टी जैसे जैसे बढ़ेगा ओवरऑल घटने लगेगा। यानी कि टी बढ़ने से हमको क्या होना चाहिए था? लेमडा को क्या होना चाहिए था? घटना चाहिए था। यानी एक ही ऑप्शन है जो टाइम के बढ़ने से घट रहा है, क्योंकि टाइम डिनोमिनेटर में है। यानी आंसर कौन सा हो गया? सी। यानी बस हल्का फुल्का डायग्राम बनाना है, बस इस क्वेश्चन में ये पकड़ना था कि वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो धीरे धीरे वेलोसिटी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी बढ़ेगा तो लेमडा घटेगा। और लेमडा घटने का कौन सा आंसर है? तो बस सी ऑप्शन है कि टी बढ़ता है तो लेमडा घट जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है। आंसर हो गया। इसको बनाने का कोई जरूरत नहीं था, फट से 2-3 सेकंड 4 सेकंड में आप इसको करके आगे निकल जाते हैं। ठीक है, अपने नोट्स में पेज नंबर 8 पे जाइए। पेज नंबर 8 पे जाने के बाद ट्राजेक्ट्री के बारे में पढ़ना है। ट्राजेक्ट्री को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे बोर्ड पे देख लेते हैं और समझ लेते हैं, क्योंकि ट्राजेक्ट्री के बारे में 2 जगह पे पढ़ना है आपको। एक आपको काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ना है, और एक इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ना है, फिर बाद में जाकर मैग्नेटिक फील्ड में भी मिलेगा। तो थोड़ा बहुत हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हल्का सा जानते हैं, फिर यहाँ पे उसको कंपेयर करेंगे। तो हम लोग किस तरह से यहाँ पे करें, यहाँ पे देखिएगा। जैसे सपोज कीजिए कि बिल्डिंग है h हाइट का, यहाँ से एक बॉल को इस तरह से फेंका गया है u वेलोसिटी से, तो बॉल इस तरह से गिरता है। आप लोग देखे होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में कि बॉल इस तरह से गिरता है। ये बॉल गिरा, तो जब यहाँ गिरा, पूछ सकता है कि यहाँ वेलोसिटी क्या है। क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें? बॉल फेंका तो बॉल इस तरह से गिरा यहाँ, तो बॉल का वेलोसिटी पूछ सकता है। ऊपर से नीचे गिरने का टाइम पूछा जा सकता है कि कितना टाइम लगा। आपसे ये पूछ सकता है कि ये डिस्टेंस कितना तय किया। इसी डिस्टेंस को रेंज भी बोला जाता है। पूरा प्रोजेक्टाइल ये है तो ये रेंज बोला जाता था, लेकिन बॉल तो यहाँ से फेंका जा रहा है, इसी को रेंज बोला जाएगा। ये डिस्टेंस कितना है या रेंज कितना है। आपसे ये पूछ सकता है कि ये वर्टिकल से एंगल कितना बनाता है। तो आपको इस तरह का इतना सारा वेरिएबल पूछता है, ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ना है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ना है। तो इसको अभी हम लोग कर लेते हैं, फिर अपना इलेक्ट्रोस्टैट का इसी तरह का कॉन्सेप्ट है ट्राजेक्ट्री, उसको पढ़ेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसे पढ़ते थे। तो इस बॉल को यहाँ से फेंके, इस तरह से गिरा है, यहाँ वेलोसिटी v मान लिए, वर्टिकल से थीटा एंगल बनाया, मान लेते हैं गिरने का टाइम t लगा, और ये जो दूरी तय किया है उसको x बोल रहे हैं। ये जो बिल्डिंग का हाइट है वो कितना मान लेते हैं? h मान लेते हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं काम। ये बताइए कि पूरे जर्नी में एक्सेलरेशन तो ऐसा है g,
सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हम ऐसा कहेंगे कि मोशन इन प्लेन का क्वेश्चन है, क्योंकि एक लाइन में तो मोशन है नहीं, स्ट्रेट लाइन में तो मोशन है नहीं, ये मोशन ऐसा जा रहा है, कर्व जैसा है, एक ही प्लेन में, बोर्ड का जो प्लेन दिख रहा है इसी प्लेन में है, तो ये मोशन इन प्लेन का क्वेश्चन हो गया। और इसको दो भाग में तोड़ दीजिए। कभी भी क्वेश्चन इस टाइप का हो तो बहुत ही सिंपल वे में बनाइए। एक एक्स एक्सिस मान लीजिए और दूसरा वाई एक्सिस मान लीजिए। आप देखिएगा कि कभी वो बॉल गिर रहा है और नीचे एक मिरर लगा दीजिए, आईना एक लगा दीजिए, मिरर, तो ये जो बॉल गिरा है मिरर में दिखेगा कि ऐसे जा रहा है, नीचे वाले मिरर में ऐसे जा रहा है, सीधा एक लाइन में मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। और ये यदि मिरर बन जाए, ये मिरर बन जाए, तो बॉल ऐसा गिरा है तो आपको दिखेगा कि बॉल ऐसे जा रहा है, बॉल यहाँ से यहाँ गिरता हुआ रहेगा, लेकिन बॉल मिरर में तो दिखेगा कि ऐसे जा रहा है नीचे। तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया वाई एक्सिस, यानी कि मोशन इन प्लेन, प्लेन मतलब टेढ़ा मेढ़ा कुछ रास्ता हो, तो मोशन इन प्लेन को दो स्ट्रेट लाइन मोशन में तोड़ा जा सकता है, एक एक्स एक्सिस का मोशन स्ट्रेट लाइन वाला और एक वाई एक्सिस के मोशन में। तो इसी मोशन प्लेन को दो भाग में तोड़ देते हैं। एक डिस्कशन करेंगे एक्स एक्सिस का मोशन और एक वाई एक्सिस का, दोनों अलग अलग हिसाब किताब करेंगे। एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है क्या? एक्सेलरेशन तो ऐसा लग रहा है, एक्स में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो यहाँ लिखेंगे इधर एक्सेलरेशन 0 और इधर एक्सेलरेशन कितना g। वाई एक्सिस इसी को मान लिए हैं, ऊपर में मानिए एक्सिस या नीचे मानिए उससे फर्क नहीं पड़ता है, एक्सेलरेशन बराबर कितना ले लिए g। तो एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 u, सॉरी एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो बॉल देखिए यहाँ पर था t बराबर 0 पे बॉल यहाँ पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी तो यही है, तो यही हो गया इनिशियल वेलोसिटी। ई तो एक्स एक्सिस में ना है, तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितना हो गया u, और वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी, वाई एक्सिस में तो कुछ नहीं है तो 0 मान लीजिए। अब सारा डिस्कशन करते जाइए, आंसर आते जाएगा। ये चाहिए x, तो x का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन तो है नहीं, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो u इंटू टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करेंगे तो ये तो होगा नहीं, तो x बराबर सीधा सीधा आ गया, x बराबर ये u इंटू टी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, एक्सेलरेशन तो नहीं लग रहा है, तो सीधा सीधा आंसर है। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर वाला फॉर्मेट में लगाते हैं यहाँ से यहाँ आने का, तो यहाँ पे h बराबर, ये डिस्टेंस है y एक्सिस में, h बराबर यू टी प्लस हाफ, a की जगह कितना लिखना है g टी स्क्वायर, यहाँ से t निकल गया 2h बाई जी रूट अंडर, यानी कि यहाँ से यहाँ बॉल जब आता h दूरी तय करता बॉल, तो उसको जो टाइम t लगता वो टाइम कितना आएगा, इतना, यानी कि बॉल यहाँ से यहाँ फेंके हैं, ये जो टाइम लग रहा है ये टाइम निकल गए, यहाँ से यहाँ जो बॉल गिरा है उसका टाइम t लग रहा है, यहाँ से यहाँ बॉल गिरने का जो टाइम है वही बॉल यहाँ से यहाँ गिरने का है, इस एक्सिस में दोनों सेम है, तो ये टाइम निकल गया। इस टाइम को यहाँ पे डाल दें तो x भी निकल जाएगा, ये जो टाइम निकल रहा है, ये जो टाइम गिरने का टाइम, यहाँ से यहाँ पे टाइम का ज़रूरत है, तो ये टाइम को यहाँ डाल देंगे तो ये वाला x निकल जाएगा। बोर्ड पे और देखिए, इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट बोल सकते हैं, vx और vy, इसका दो कंपोनेंट, vx कितना होगा, ये तो x एक्सिस का है, x एक्सिस में कितना था u, और कोई एक्सेलरेशन इधर तो है नहीं, एक्सेलरेशन किधर है, एक्सेलरेशन तो ऐसा है, तो यहाँ पे सब जगह जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट u है यहाँ भी u ही रह गया, और वर्टिकल कंपोनेंट vy कितना होगा, तो ये y एक्सिस में चल रहा है ना, तो v बराबर u प्लस ए टी लगा देंगे, या फिर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस लगा देंगे, कोई भी फार्मूला लगाइएगा। तो इस फार्मूला से निकाल के देखते हैं, vy ये निकाल रहे हैं ऊपर में y एक्सिस में, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ट्वाइस ए की जगह g है, g ना यहाँ लिखा हुआ देखिए g y एक्सिस में, इंटू s कितना है h, तो यहाँ से वेलोसिटी निकल गया vy बराबर √2gh, यानी ये चीज़ हो गया कितना, √2gh, तो ये वेलोसिटी भी निकल गया, ये वेलोसिटी बराबर कितना हो जाएगा, √vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर कर दें तो ये वेलोसिटी निकल गया। थीटा चाहिए तो tan थीटा बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं, tan थीटा बराबर ये हो गया vx, यहाँ वाला vx बटा vy, तो ये सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, तो ये सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे उस टाइम। अभी बस बोर्ड पे देख लीजिए कि ये मोशन इन प्लेन का क्वेश्चन है, ऐसा प्लेन का इस तरह से मोशन कर रहा है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना कितना होगा उसी का ये सब डिस्कशन है, कैसे कैसे एक बार आप लोग बोर्ड पर देख लीजिए। जो अभी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किए बिल्कुल आसान भाषा में, अब इसको डिस्कस करते हैं, पूरा टेक्निकल इतना नहीं जाना है, बिल्कुल आसानी से डिस्कस कर लेंगे, इतना टफ नहीं होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी बॉल को यू से फेंकें तो इस तरह से गिरा,
इस तरह से गिरा, यहाँ पे बॉल आया, बॉल का वेलोसिटी v है, इसका दो कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट एक ये कंपोनेंट होगा, इसको vx बोलेंगे, vy बोलेंगे, इसको थीटा बोल रहे हैं। गिरने का टाइम मान लेते हैं t लगा, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस h है। तो अब देखिए कैसे हम लोग डिस्कशन करते हैं और जल्दी से क्वेश्चन करेंगे, वो इतना बड़ा बड़ा इतना बात लिखने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, g किस एक्सिस में है, y एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है g, x एक्सिस में तो कुछ नहीं है। तो x एक्सिस में ये जो डिस्टेंस x होगा, x एक्सिस में वेलोसिटी सब जगह तो u ही होगा, यानी ये वेलोसिटी यहाँ देखें, इस वेलोसिटी को यहाँ मिरर में देखें तो कोई बॉल लगेगा ऐसा u वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये हो जाएगा u इंटू टी। इस वाले मिरर में, इस वाले एक्सिस में होगा कि बॉल ऐसे ऐसे गिर रहा है, तो मिरर में दिखेगा बॉल नीचे गिर रहा है, तो सीधा हो गया कि बॉल है यहाँ से जिसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है और गिर रहा है, गिरते 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 जब बॉल यहाँ पहुँचा तो इसका कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, इसको vy बोल रहे हैं, y एक्सिस में है तो ये वेलोसिटी आ जाएगा। तो h हाइट से कोई बॉल गिरता है तो गिरने का टाइम होता है, काइनेमेटिक्स में पढ़ना है 2h/g। जब h हाइट से कोई बॉल गिरे तो उसका टाइम लगता है इतना, यानी कि ये वाला टाइम आपका हो गया, ये टाइम कितना हो गया, √2h/g। यही टाइम है गिरने का, जो बॉल का टाइम है वही इधर से गिरने का टाइम है। तो बॉल गिर रहा है, इतना टाइम लगता है, ये टाइम चला गया यहाँ पे। ये x एक्सिस में vx कितना हो गया, vx तो वही है, ये जो u है वही सब जगह पे है, ये तो u ही है। vy कितना हो गया, y यही है जो बॉल गिरा है यहाँ पे, ये vy बराबर u प्लस at, u तो 0 है, a हो गया g इंटू t कितना हो गया, ये √2h/g करेंगे तो √2gh आ जाएगा। इस √2gh को यहाँ डाल दीजिए, इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा और थीटा tan थीटा निकल जाएगा। तो देखिए ये जो डिस्कशन है अभी जो थोड़ा देर पहले किए थे, x एक्सिस y एक्सिस लिख के ये डायरेक्ट कर सकते हैं, बिना x एक्सिस y एक्सिस लिखे डायरेक्ट इसको x एक्सिस मान लेना है, इसको y एक्सिस मान लेना है और ये डिस्कशन कर लेना है। बोर्ड पर देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोस्टैट में देखते हैं। अपने नोट्स का पेज नंबर 8 पे जाने के बाद ट्रैजेक्टरी के बारे में कुछ पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैट में। तो देखिए यहाँ पे क्या पढ़ना है। सपोज कीजिए कि यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, यहाँ से यहाँ तक पूरा भरा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ से बोल रहा है कि आपको एक चार्ज पार्टिकल इंटर किया, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे इंटर करने वाला है। अभी इधर से आ रहा था, चार्ज पार्टिकल q है और v वेलोसिटी या u वेलोसिटी से इंटर किया है। जैसे ही चार्ज पार्टिकल आ रहा है, इंटर किया, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ऐसे ही सीधा सीधा निकल जाता। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं होता तो सीधा सीधा इसी u वेलोसिटी से आ रहा था और u वेलोसिटी से निकलते चला जाता। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर की तरफ जैसे ही इंटर किया तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लग जाएगा। वो फोर्स कितना होगा, q इंटू ई, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, q इंटू ई बटा m, ये हो गया एक्सेलरेशन। ऊपर की तरफ एक फोर्स लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो पार्टिकल जो ऐसे जाना चाहिए था इस तरह से पार्टिकल को जाना चाहिए था, नहीं जाके ऊपर की तरफ फोर्स लग गया तो इस तरह से बेंड करने लगा, यहीं से इस तरह से बेंड करना शुरू हो जाएगा और इस तरह से यहाँ जाएगा। यहाँ पहुँचने के बाद चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इधर साइड में, तो यहाँ से टेंजेंशियली निकल जाएगा v वेलोसिटी से। ये u वेलोसिटी से इंटर किया और ये सीधा सीधा नहीं निकल के ऊपर की तरफ बेंड करते चला गया। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, जैसे एक बॉल को आप फेंके थे u वेलोसिटी से, तो इसी डायरेक्शन में नहीं जाके बेंड करना शुरू हो गया था, इसलिए क्योंकि इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लग रहा था g। सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये है कि u वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल को फेंके तो इसी डायरेक्शन में चला जाता इलेक्ट्रिक फील्ड के नहीं होता तो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये बेंड करके ऊपर की तरफ चला गया है, इसलिए क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है, कौन सा, ये वाला QE/m। तो ऐसा ही बिल्कुल जैसा ये क्वेश्चन है, ये भी ट्रैजेक्टरी ऐसा फॉलो करता है, घूमता है, ये भी घूम जाता है ऊपर की तरफ। तो बिल्कुल सेम ही टाइप का डिस्कशन है। तो आपसे इसमें ये पूछ सकता है कि मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने का टाइम t लगा, तो आपसे पूछ सकता है ये डिस्टेंस x कितना होगा, ये डिस्टेंस y कितना होगा। आपसे ये पूछ सकता है ये थीटा कितना हुआ। ये तीन चीज़ पूछ सकता है, x, y, थीटा, और वेलोसिटी भी पूछ सकता है। यहाँ वेलोसिटी u है तो यहाँ वेलोसिटी कितना हो, ये सब तरह से पूछा जा सकता है। तो देखिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसका मान लेते हैं कि ये हो गया vx और ये हो गया vy। शुरू करते काम।
एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? ऊपर के डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में है। एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? वाई एक्सिस में। एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है ये यू, वही वेलोसिटी सब जगह पे है, सब जगह पे वही रहेगा, सब जगह पे वही वेलोसिटी रहेगा। वाई वाला बदलते जाएगा क्योंकि वाई में क्या है? एक्सेलरेशन है, एक्स में तो एक्सेलरेशन नहीं है, तो यही वेलोसिटी यहाँ रह जाएगा। वी एक्स बराबर कितना? यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी शुरू में इनिशियल, वही एक्स डायरेक्शन में बाद में भी होगा, ये बदलेगा नहीं क्योंकि एक्सेलरेशन तो ऊपर लग रहा है। अब रह गया ऊपर वाला वेलोसिटी, ये कितना है? तो इसको हम लिख सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी। यू तो जीरो है ऊपर के डायरेक्शन में, तो u तो कुछ नहीं लिखाएगा, जीरो हो गया, u प्लस ए के जगह कितना है? क्यू ई बाई एम इंटू टी, ये हो गया वी वाई, निकल गया ऊपर की तरफ। ये जो डायरेक्शन होगा ये वी वाई कितना होगा? y के डायरेक्शन में, y के डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी नहीं इनिशियल, तो यहाँ वेलोसिटी लिख देंगे बस सीधा सीधा इतना, u प्लस ए टी, यू तो जीरो है तो a इंटू टी की जगह पे क्यू ई बाई एम इंटू टी। वी एक्स और वी वाई निकल जाए तो v भी निकल जाएगा, रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। थीटा चाहिए तो यहाँ से निकाल सकते हैं टेन थीटा। टेन थीटा कितना हो जाएगा? टेन थीटा बराबर ये चीज़ ऊपर चला जाएगा तो वी एक्स बटा वी वाई, ये सारा कुछ इधर से निकल गया, ये दोनों ये सब कुछ निकल गया, इधर का डिस्कशन हो गया। यहाँ पे आ जाइए नीचे में, देखिए हमको चाहिए कि ये एक्स कितना हुआ, ये वाला एक्स। तो इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन लगता नहीं, एक्सेलरेशन तो ये है, ये ऊपर के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कुछ नहीं, तो एक्स बराबर यू हो गया इनिशियल वेलोसिटी, इसी डायरेक्शन में इसी वेलोसिटी से चल रहा ना, तो यू इंटू यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना लगता है? टी, तो इतना से इतना जाने का टाइम भी टी ही लगेगा, तो यू इंटू टी। और y बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ऊपर में तो u है नहीं इनिशियल वेलोसिटी, तो ये है, तो u वाला टर्म खत्म हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर बराबर हाफ ए के जगह हो गया क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। सारा डिस्कशन हो गया, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, थीटा, ये सारा कुछ डिस्कशन हो गया है बोर्ड पे। और ये सारा बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉल को ऐसे यू से फेंकते थे और इस तरह से गिरता था, तो इसमें जो जो डिस्कशन किए थे वेलोसिटी, डिस्टेंस, हाइट, ये सारा कुछ डिस्कशन यही है डिस्कशन। इन दोनों में बस सिमिलरिटी, सब कुछ सेम है। इसमें एक्सेलरेशन जी था नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ बेंड किया, इसमें एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ बेंड किया। एक बार इसको देख लीजिए, ये नोट्स में सारा कुछ लिखा हुआ है पेज नंबर 8 पे। अब एक बार बोर्ड पे भी देख लीजिए क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो फिर आज हम लोग इतना ही कुछ पढ़े हैं, इसको रिवाइज कीजिएगा। ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कॉन्सेप्ट अभी तक ऐसा ट्रेंड में क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, फिर भी आप इसको देख लीजिएगा, कभी पूछते तो, और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना इधर। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर डिटेल में आगे जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैट में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।